हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम कवर करने वाले हैं आर्टिकल्स, जो कि बहुत ही आसान सा टॉपिक है बट कंफ्यूजन भी बहुत है। आई अश्योर यू, आज के वीडियो को देखने के बाद आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, आर्टिकल्स। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आर्टिकल्स होते कितने हैं। ये तो हमने बहुत ही बार पढ़ा है। आर्टिकल्स तीन हैं, ए एन एंड द। ये तीन आर्टिकल्स होते हैं जो हम सभी ने बचपन से पढ़ा हुआ है। सो लेट मी रीड द डेफिनेशन। द थ्री वर्ड्स ए एन एंड द are called articles. Articles are used before a noun or a pronoun. आर्टिकल्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं? या तो वो नाउन के पहले यूज होंगे या प्रोनाउन से पहले। इन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, आर्टिकल्स आर ऑल्सो कॉल्ड डिटरमिनर्स। तो सबसे पहला आर्टिकल्स हम देखते हैं ए। ए यूज्ड विद कॉन्सोनेंट साउंड्स। हमें ध्यान क्या देना है? साउंड्स पे। अगर कॉन्सोनेंट के साउंड है तो हम ए का यूज करेंगे, और अगर वॉवेल का साउंड है तो एन का यूज करेंगे। और द दोनों के साथ यूज हो सकते हैं, चाहे वो कॉन्सोनेंट हो चाहे वो वॉवेल हो। तो चलिए हम देखते हैं कि ए और एन में सिमिलैरिटी क्या क्या है। सो बोथ ए एंड एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल, यानी कि दोनों को इनडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। इनडेफिनेट आर्टिकल का मतलब क्या है? as they do not denote a definite or particular person or thing spoken of, यानी कि ये किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या कोई खास पर्सन या खास थिंग के बारे में नहीं बताते हैं, इसीलिए इनको इनडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। एंड बोथ इंडिकेट सिंगुलर, और दोनों किसके साथ यूज किया जाता है? सिंगुलर के साथ। सिंगुलर यानी कि एक। For example, a dog was barking at night. Right? This is the first example. एक dog यानी कि एक कुत्ता रात में भौंक रहा था। Next example, there was an apple on the table. मेज पर एक एप्पल रखा हुआ था। ए और एन की सिमिलैरिटी तो हमने देख ली। अब हम एक एक आर्टिकल को इंडिविजुअली समझते हैं। सबसे पहले ए से स्टार्ट करेंगे। ए किसके साथ यूज किया गया है? कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। अब कॉन्सोनेंट यानी कि इंग्लिश वाले नहीं, हिंदी वाले। फॉर एग्जाम्पल, व्यंजन। हम हिंदी में क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट को व्यंजन वर्ण, ठीक है, जो कि क से ज्ञ तक होते हैं। इनकी पूरी लिस्ट मैंने आगे के स्लाइड्स में दी हुई है, आप सभी अच्छे से देख सकते हैं। सो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? ए यूरोपियन। ये हम कैसे समझेंगे कि किसके साथ ए होगा, किसके साथ एन होगा? क्योंकि हमें व्यंजन वर्ण दिए गए हैं। क से ज्ञ तक जितने भी साउंड्स आते हैं ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। और अगर कॉन्सोनेंट साउंड है यानी कि व्यंजन वर्ण वाले साउंड है तो सबके साथ ए आएगा। ये दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लेना है। इंग्लिश वाले नहीं याद रखने, हिंदी वाले। अगर आप हिंदी वाले व्यंजन वर्ण यानी कि कॉन्सोनेंट याद रखते हैं तो आप कभी भी ए और एन में मिस्टेक नहीं करेंगे, आई एश्योर यू। जैसे कि यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ए यूरोपियन। अगर हम वॉवेल पे ध्यान दें तो वॉवेल कितने होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। यहाँ पर तो ई है, ई से स्टार्ट है, फिर ए का इस्तेमाल हमने क्यों किया? क्योंकि हमने हिंदी वाले व्यंजन को एक्सेप्ट किया है। हिंदी यानी कि यूरोपियन को कैसे बोलते हैं? य से स्टार्ट हो रहा है ना, य तो व्यंजन में आता है, इसलिए इसके सामने क्या लगा है? ए। वैसे ही ये नेक्स्ट एग्जाम्पल भी हमने देखा, ए वन आइड मैन। वन में स्टार्टिंग में क्या है? ओ है। वैसे तो वॉवेल में ओ आता है, बट यहाँ भी हमने एन यूज न करते हुए हमने ए का यूज किया है। क्यों? क्योंकि
वन का प्रोनाउंसिएशन कैसा है? वो। अब वो किस में आता है? व्यंजन, यानी कि क से ज्ञ के बीच में आता है वो, और वो है इसलिए हमने ए का इस्तेमाल किया है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। अगर आपको क्लियर नहीं भी हुआ तो आप वीडियो को दोबारा पॉज करके बैक करके आप दोबारा से देख सकते हैं, आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। ये रहे पूरे लिस्ट जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं हिंदी में और जिनका हमें यूज़ करना है एज ए कॉन्सोनेंट टू यूज़ ए का इस्तेमाल हमें कहाँ कहाँ करना है? इन 33 व्यंजन के साथ। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो हमें पहले कभी नहीं सिखाया गया था, राइट? हमने सिर्फ कॉन्सोनेंट को इंग्लिश में जाना था कि वोवेल को छोड़ के जितने भी होते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं, यही तो बताया गया था ना हमें। ए ई आई ओ यू ये सारे वोवेल है, बाकी सारे कॉन्सोनेंट है, राइट? बट कितने कॉन्सोनेंट है? 33, और वो भी हिंदी वाले। ये सारे लिस्ट आप देख सकते हैं, क ख ग घ अंग। फिर ये नेक्स्ट स्लाइड में भी मैंने लिस्ट दे दी है, ये आप देख सकते हैं, हियर ऑल्सो। और यहाँ ख़त्म होता है हमारा व्यंजन वर्ण यानी कि कॉन्सोनेंट। नेक्स्ट, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। ए, कहाँ पर हमें ए का यूज़ करना है? ए सन, सन यानी स है, स व्यंजन में आते हैं तो सन है, नो डाउट। ए मग, नो डाउट। ए नेस्ट, नो डाउट। ए यूनिवर्सिटी, हाँ यहाँ पर थोड़ी सोचने की बात है। यूनिवर्सिटी वैसे तो यू है यानी कि वो विद ए ई आई ओ यू में आने वाला है, फिर इसके सामने हमने ए का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो कॉन्सोनेंट है, यानी कि यूनिवर्सिटी, यू य आ रहा है ना, तो यह तो व्यंजन वर्ण में आता है, इसलिए इसके साथ हमने ए का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यूनिक मैन, ए यूनिक मैन, यूनिक अगेन द सेम थिंग, य आया है, हालांकि ये यू है, वोवेल है, अकॉर्डिंग टू द वोवेल लैंग्वेज वोवेल है, बट प्रोनाउंसिएशन पे हमें ध्यान देना है। प्रोनाउंसिएशन कैसे है? कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन वर्ण के हैं, इसलिए हमने ए का यूज किया है। अगेन ईयर, इसकी प्रोनाउंसिएशन हम कैसे करते हैं? ए ईयर, ईयर यानी कि य आ रहा है, हम ईयर नहीं पढ़ते हैं, ईयर सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है, ईयर यानी कि य आ रहा है, इसलिए हमने ए का इस्तेमाल किया है। अब हम देखेंगे एन का यूज। जैसा कि हम सभी जानते हैं एन किसके साथ यूज होता है? वोवेल के साथ। और इसकी अगेन क्या ट्रिक है? स्वर वर्ण, वो भी हिंदी वाले, अगेन हिंदी वाले, याद रखना है हिंदी वाले स्वर वर्ण, नॉट इंग्लिश वाले वोवेल, हिंदी वाली याद रखनी है, यानी कि अ से अह तक, अ से अह तक सभी को ध्यान रखना है, वो सारे स्वर वर्ण है यानी कि वोवेल है, और इसी को कंसिडर करके हमें एन का यूज करना है। एग्जाम्पल, एन आउल, वैसे तो ओ है, आउल, तो एन का इस्तेमाल हमने किया है। अगेन मैंने यहाँ भी पूरे लिस्ट दे दिए हैं, जितने भी वोवेल्स हैं 11 वोवेल्स है यानी कि स्वर वर्ण है, उनके पूरे लिस्ट मैंने दे दिए हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वी विल सी सम एग्जांपल्स। एन आउल, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आउल आ से है, स्वर वर्ण है तो एन ही आएगा, नो डाउट। एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला अ से है तो एन आएगा। एन एक्सरे, एन एक्सरे, एन एक्सरे, ध्यान देना है, हर प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है, या कॉन्सोनेंट है या वोवेल है, वो भी कौन से वाले? हिंदी वाले। एन एम ए डिग्री, ए एम ए, प्रोनाउंसिएशन में कैसे आ रहा है? एम, एम ए आ रहा है प्रोनाउंसिएशन में, इसीलिए यहाँ भी एन का इस्तेमाल किया यानी कि स्वर वर्ण। एन ऑनरेबल मैन यानी कि ओ किस में आ रहा है? स्वर वर्ण में, है ना, तो एन का इस्तेमाल करेंगे। एन एन आर आई यानी कि एन आर आई कैसे है? वैसे लिखा हुआ तो एन है तो कॉन्सोनेंट होना चाहिए, बट नहीं, ये एन आर आई यानी कि ए का प्रोनाउंसिएशन ए आ रहा है इसलिए एन होगा। अगेन एन एग, एग यानी कि ए आ रहा है तो एन होगा, क्योंकि ए किस में आता है? स्वर वर्ण में। अगेन एन एस पी, लिखा हुआ क्या है?
SP, SME के कॉन्सोनेंट है, बट इसके प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है तो ए स ना एस, तो प्रोनाउंसिएशन कैसे है, इसकी बिगिनिंग के प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना, ए इसीलिए एन आएगा, एन SP, एन MLA, एम AM, एम ध्यान देना है, एन FIR, वैसे तो F है तो A आना चाहिए था ना, बट हमें ध्यान देना है प्रोनाउंसिएशन पे, तो सेम ट्रिक हम यहाँ भी अपनाएंगे, F यानी कि A आ रहा है स्टार्टिंग में, F अगेन यहाँ भी क्या है, अर्ली एंड देन एंड इंटेलिजेंट। सो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं एक एक करके, क्योंकि आपको पता चल गया है इसकी ट्रिक कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण को आपको ध्यान में रखना है, ना कि इंग्लिश वाले कॉन्सोनेंट एंड वोवेल। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द, और द क्या है, ये थर्ड आर्टिकल है, ए हमने सीख लिया, एन हमने सीख लिया, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द, THE द, कितना सिंपल लगता है, कहीं भी द का इस्तेमाल कर लो, बट ऐसा नहीं है। The is definite as it refers to a particular or definite person or thing spoken of. The किसी खास व्यक्ति या सामान के लिए ही इस्तेमाल होगा, ऐसे वैसे कहीं भी द इस्तेमाल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द पेन विच आई हैव बॉट, यह वो पेन है जिसे मैंने खरीदा है। Then the house in which I live is new, वो घर जिसमें मैं रहता हूँ वो नया है, वो नई है या नया है। अगेन अब एक नया डाउट है, प्रोनाउंसिएशन ऑफ द, आपने बहुत बार सुना होगा कि द को कई लोग दी पढ़ते हैं, कभी द पढ़ते हैं, कभी दी, तो ये दोनों ही सही है बट अपनी अपनी जगह पर, तो इसके पीछे भी लॉजिक है, रूल है, ठीक है, तो वो रूल भी आज हम समझेंगे। कॉन्सोनेंट के साथ THE द को द बोलते हैं, यानी कि द पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बिग एप्पल, यहाँ पे हम ध्यान देंगे द बिग यानी कि बिग क्या है, कॉन्सोनेंट है, राइट। ब तो किस में आता है, व्यंजन में आता है, तो कॉन्सोनेंट हुआ ना, तो द बिग, इसीलिए यहाँ पे हम द का इस्तेमाल कर रहे हैं। और बोलने में द, अगर THE द वोवेल के साथ इस्तेमाल किया गया है देन हम दी पढ़ते हैं, दी एंड। ई क्या है, वोवेल में आता है, यानी कि स्वर वर्ण में आता है, इसीलिए हम इसे दी पढ़ेंगे। तो हो गया ना आपका ये भी डाउट क्लियर कि हम कहाँ द बोलेंगे और कहाँ दी। ये बहुत ही नॉमिनल सा डाउट था, लोगों को पता ही नहीं होता है कि कहाँ द बोलना है, कहाँ दी बोलना है, और बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, वो कभी भी द बोल देते हैं और कभी भी दी बोल देते हैं। सो आई होप आज से आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अब द को इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं, द को दोनों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सिंगुलर एंड प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय, ये क्या है, सिंगुलर, और द बॉयज ये प्लूरल, हो गया ना दोनों के साथ इस्तेमाल। नेक्स्ट, कॉन्सोनेंट और वोवेल दोनों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अभी प्रोनाउंसिएशन में भी मैंने बताया कि कॉन्सोनेंट के साथ जब यूज होते हैं तो उसे हम द पढ़ते हैं, और वोवेल के साथ जब THE द यूज करते हैं तो उसे दी पढ़ते हैं, जैसे दी एंड, ये क्या है, वोवेल के साथ, इसीलिए दी एंड है। आई होप आपके आर्टिकल से रिलेटेड तो सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, बट अभी भी अगर आपके पास कोई भी डाउट है आर्टिकल से रिलेटेड तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, वो मैं आपको रिप्लाई एज अ रिप्लाई या कमेंट सेक्शन में मैं उसका रिप्लाई दूंगी, या नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका आंसर ज़रूर मिल जाएगा। सो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन ऑन कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। And one more thing at the end, don't forget to like, share and subscribe to my channel.